बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हरम शरीफ में हैं या आने वाले दिनों में जाने वाले हैं, बल्कि अल्लाह करे आपको अल्लाह हज के लिए बुला ले और आप ये मनाजिर ख़ुद देख सकें। लेकिन चूँकि आप आने वाले दिनों में ये मनाजिर बहुत मरतबा देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो क्यों ना हम इसके मुतालिक आपको अभी से बतला दें कि हरम मक्की शरीफ में ये हेलीकॉप्टर्स क्यों उतर रहे हैं। बसा औकात ये होता है कि बहुत सी मिथ बनी होती हैं, जैसे कोई कहता है कि कोई भी परिंदा, कोई भी जहाज़ खाना काबा के ऊपर से गुज़र नहीं सकता। अब गुज़रता नहीं है ये अलग बात है, गुज़र नहीं सकता ये दूसरी बात है। तो ऐसी कोई साइंस नहीं है, ऐसा कोई हकीकी मामला नहीं है कि उसके ऊपर से कोई जहाज़ गुज़र नहीं सकता, लेकिन एहतरामन नहीं गुज़ारते। परिंदों का जो कहा जाता है, तो परिंदे तो भाई खाना काबा की छत पे बैठते हैं, खाना काबा की छत से ऊपर से गुज़रते हैं, इसमें कोई और बात है ही नहीं। बल्कि बाज़-औक़ात परिंदे जब बैठते हैं खाना काबा की छत पे, तो उसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो परिंदे हैं, उनका खाना पीना और सारे मामलात वैसे ही चलते रहते हैं। तो इस चीज़ का जो एक झूठी मिथ होती है, या कह लीजिए कि हकीकत से आरी बातें होती हैं, तो उनको इंसान जो है ना वो अपने अकीदे से जोड़ने लगता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। ये हेलीकॉप्टर जो हरम शरीफ में लैंड हो रहे हैं, तो इसकी डिटेल बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये ना हो कल को इसके ऊपर भी कोई नया शोशा शुरू हो जाए, कोई नई बहस, या पता नहीं अल्लाह माफ़ करे समझ ही बाद में आती है कि यार इस बात पे ऐसा प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है, लेकिन लोग करने से बाज भी नहीं आते। तो जनाब अली आपको बता दें कि ये सऊदी हिलाल अहमर का हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि हरम शरीफ के दरवाज़ों के ऊपर बने हुए बड़े बड़े हेलीपैड के ऊपर लैंड कर रहे हैं। अभी इब्तदाई तौर पे ये तजर्बाती लैंडिंग और टेक ऑफ की परवाज़ें हैं, जो कि यहाँ पे की जा रही हैं, क्योंकि हरम शरीफ की तीसरी तोसी मंसूबे के अंदर इस चीज़ को भी शामिल किया गया है कि वो मुसाफिर जिन्हें हरम शरीफ में उम्रा या नमाज के दौरान दिल का अटैक आ जाए या कोई और एमरजेंसी की सूरत हाल हो, तो उन्हें रश वग़ैरह से निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाने में वक्त लगता है और इसी आलम में उनकी मौत भी हो सकती है। तो उन लोगों को जल्द से जल्द किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो इसके लिए ये हेलीपैड यहाँ पे बनाए गए हैं। ये तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर, जो कि पहले भी हज के दौरान मुख्तलिफ़ जगहों पे मशाइर मुक़द्दसा के अंदर ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं। हमने हज के मौका पे भी आपको इन हेलीकॉप्टर की सर्विसेज और इनकी जो तेज़ी से काम करने की सलाहियत है उसके मुतालिक दिखलाया और बतलाया था। तो अभी हरम शरीफ में भी ये हेलीपैड मुख्तस कर दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन जब एक दिन में 30 लाख बंदा मस्जिदुल हराम आएगा और बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह से रश होगा, लोगों का हुजूम होगा, अल्लाह इसको मज़ीद ऐसे ही बढ़ाता रहे और आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। तो ऐसे आलम में लोगों का ज़ख्मी हो जाना, दिल के मरीज़ों का गिर जाना या वैसे ही बेहोश हो जाना, ये एक नॉर्मल बात है। और इंतहाई जो सीरियस मरीज़ होंगे उनके लिए हुकूमत कहती है कि हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे। यानी सऊदी हुकूमत जो है वो ज़ायरीन की सलामती, उनकी सेहत के हवाले से कोई भी वो क्या कहते हैं हिचकिचाहट से काम नहीं ले रही। जहाँ पे जो बनता है तो वो 1 रियाल की बजाय 10 रियाल वहाँ पे लगा के उस सर्विस को यकीनी बना रहे हैं। अल्लाह से फ़ज़ल मांगना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन फिर भी मामलात कुछ उल्ट हो जाते हैं। हज़रत अली ने फ़रमाया कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना है कि कोई है जो वो नहीं होने देता जो मैं चाह रहा हूँ, तो मेरे ऊपर है कोई ज़ात। तो अल्लाह इंसानों के सारी की सारी प्लानिंग के ऊपर है, तो उसी से आफ़ियत मांगते रहना चाहिए कि सब कुछ हमने कर लिया या अल्लाह, लेकिन इसमें कोई खैर या इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो तो तेरे करने से ही होगी। तो तू हमारे इन अमाल में या अल्लाह बरकत दे। सब दुआ कीजिए। उम्रे का सीज़न चल रहा है, आगे हज का आने वाला है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत के साथ इन तमाम मराहिल को पूरा करे।